कि हमारे मल्लाह की गलती से दुर्घटना हुआ, लेकिन दुर्घटना हुआ तो हमारे मल्लाह की गलती, लेकिन हमारे सारे लोगों ने मिल के जो बचाया, इसमें इनका पीठ न थपथपाना, इनको जरा सा भी प्रोत्साहन न देना और ये कह देना कि ये भगवान की इच्छा है, तो दुर्घटना भी तो भगवान की इच्छा से हुआ। वाराणसी में शनिवार को हुए नाव हादसे में 34 लोग खुशकिस्मती से बच तो गए, लेकिन उसके बाद एक नाविक पर कार्रवाई हुई और उसके खिलाफ FIR भी हुआ। अब पुलिस सख्ती के मूड में है और नाविकों की बैठक के दौरान उनकी जिम्मेदारी, उनकी ड्यूटी को तय किया जा रहा है और ऐसा आरोप भी पुलिस पर लग रहा है कि पुलिस सख्ती कर रही है बनारस के हजारों नाविकों और लाखों उन लोगों के साथ जो इसी काम से जुड़े हैं, नौका संचालन से और पर्यटन से। जी, आप अपना परिचय नाम बताइए। मैं प्रमोद माझी समाज का सेवक हूँ। मैं आपकी बैठक हुई आज, क्या उसमें निष्कर्ष निकला, क्या दिक्कत समस्या आ रही है, कहाँ पे समस्या है? देखिए, हमारी बैठक हुई, वो बैठक को एक तरह से हम सार्थक ही मानते हैं, क्योंकि जो नियम है, नियम को हमको समझाया गया, लेकिन नियम को एक तरह से समझाने का तरीका वो गलत था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी दुर्घटना हो जाता है, वो कहीं भी होता है, दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेदारी तो हम लेने को तैयार हैं कि हमारे मल्लाह की गलती से दुर्घटना हुआ, लेकिन दुर्घटना हुआ तो हमारे मल्लाह की गलती, लेकिन हमारे सारे लोगों ने मिल के जो बचाया, इसमें इनका पीठ न थपथपाना, इनको जरा सा भी प्रोत्साहन न देना और ये कह देना कि ये भगवान की इच्छा है, तो दुर्घटना भी तो भगवान की इच्छा से हुआ था। तो ये इनकी दो रुखी चाल हमारे समझ से परे है। ये करना क्या चाहते हैं हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम कुछ बात कहते हैं तो इसको ये अपने स्तर से ये लोग बातें करते हैं। और एक तो न जाने कौन से नियम में ये लिखा गया है कि नाव वाले को पकड़े। कल के दिन, परसों का घटना है और कल के दिन की मैं बात बता रहा हूँ, हमारे 20 कम से कम 20 लोगों को पकड़ा गया और उनके साथ इतनी बदतमीजी की गई, जो लात घूंसों से उनको पीटा गया। आज उसका भी हमने जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सरासर गलत है, सिर्फ मुंह से कह देना गलत है और करने वाले के खिलाफ कुछ भी न करना। हमारे दुर्घटना करने वाले लोगों के साथ पूरी कानून का सिस्टम लगा देना और उनके जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ न करना, ये इनकी दोहरी नीति, ये हमारे समझ से परे है। तो क्या अब किस बात को लेकर रजामंदी अभी बनी है? देखिए, रजामंदी, नियम कानून मैं मानता हूँ, नियम कानून होना चाहिए, लोगों की जीवन की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य, वो आज तक हम करते आए हैं। घटना दुर्घटना हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं कि अगर गलती से हो गया तो उसका भी जिम्मेदारी हमारा है, लेकिन इस तरह से एक तरफी बात करना वो हमारे सिस्टम के ऊपर मनमाना रवैया का आरोप लग रहा है। जाहिर सी बात है, जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी और आपके ही एक साथी वहां से कूद के भागे, लेकिन आप लोगों ने मिलकर बचाया भी। उस समय आप भी शंभू वहां पे मौजूद थे, सब लोगों ने बचाया, अपना कुछ नुकसान भी किया, समय भी दिया। उसके बावजूद अभी क्या पुलिस का रवैया है? देखिए, जो उनका नियम वो ठीक है, तो जो नियम उनका ठीक है कि सुरक्षा उनको रखना बहुत ज़रूरी है हमारे, क्योंकि हमारे ये मोदी का बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया अब तो। मगर जो अपर न्याय आयुक्त थे, जो सामने खड़े थे, अपर न्याय आयुक्त जो थे ना, वो बहुत उटपटांग बातें कर रहे थे। उनका बात करने का लज्जा एकदम नहीं था कि किस तरह बात किया रहता है। घाट पर कोई अगर स्नान करता है यात्री, जब वो डूबता है तो उसको बचाते हैं हम लोग, तो हमें क्या इनाम मिलता है? अब ना घटना दुर्घटना, फ्लाइट चल रहा है, फ्लाइट टूट जा रहा है, गिर जा रहा है, लोग उसमें मर जा रहे हैं, तो वो उसमें से कुछ नहीं हो रहा है। अरे हमारी नाव खराब हो रही है, मगर हम लोग मोबाइल के द्वारा दूसरी नाव मंगा के यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। फ्लाइट खराब। आप ही लोग सबसे पहले वहाँ पहुँचे? क्या पुलिस के जवान भी वहाँ पहुँचे थे कि सबसे पहले आप ही लोग पहुँचे थे? सबसे पहले वहाँ पे हम पहुँचे हैं। हमारे कैलाश मांडी थे, मुंशी घाट के बाबू साहनी लगा था, बाबू फोटो वाला वो था, नाव में सुरक्षा उपकरण था। पुलिस का कहना है जल पुलिस भी पहुँची थी, गोताखोर। ऐसी बात नहीं है, खाली हवा हवाई बात है। हमारे 10 मिनट के बाद जब पुलिस के जवान थे जो अंगद साहनी, तो वहाँ पहुँचे थे हमारे 10 मिनट के बाद। और नाव डूबी है, उसमें नाव में लाइफ जैकेट था, मैंने अपने आँख से उसको देखा। मगर नाव अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि नाव डूबी ही नहीं, नाव में बस पानी भर रहा था, बचाया गया। नाव डूबी है, 100% नाव डूबी है, तो कोई बात नहीं है। मैं नाव में लाइफ जैकेट भी था उसके अंदर, मगर नाव वाली गलती ये थी कि नाव वाला लाइफ जैकेट यात्रियों को नहीं पहनाया था। सबसे बड़ी गलती उसकी थी। गलती थी। ये बताइए, नाम बताइए अपना। अभिषेक साहनी। लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहना रहे हैं आप लोग? बार बार ये बात होती है, लाइफ जैकेट नहीं पहना रहे, जो सुरक्षा के उपकरण है वो क्यों नहीं आप लोग रख रहे हैं? ये आखिर लाइफ जैकेट को लेके क्यों आखिर ये लापरवाही हो रही है? क्या लाइफ जैकेट प्रशासन की तरफ से नहीं मिलता? क्या महंगा मिलता है? क्या भाड़े पे लेना पड़ता है? उसको लेके क्यों आखिर ये बार बार सवाल खड़े होते हैं? आप लाइफ जैकेट आके हमारे बोट में देख लीजिए, 50-50 लाइफ जैकेट सब बोटे में मिलेंगी। अब कोई कहता है हम मंत्री हैं, हम वहाँ के दरोगा हैं, वहाँ के एसओ हैं, अब यहाँ के ये मंत्री हैं, नहीं पहनेंगे, कौन है बुलाओ उसको, तो हम क्या करें उसके जिम्मेदार? हमारे जो नाविकों चलाने जाते हैं
उसको डपेट देते हैं। हम लोग तो माझी है, उस पर बैठा के पहना देते हैं, वहाँ ले जाकर उतार देंगे, कहेंगे तुम क्या बोलोगे, नहीं ज़्यादा बोलोगे तो हम केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर। तो सर हम लोग क्या करें? हम लोग मतलब वो खुद पहना लाइफ जैकेट के बगैर ही चलना चाहते हैं। हाँ, अब कोई देखिए 100 में से 50% अच्छे है कि पहन के चलते हैं, भैया हम पहन के चलेंगे। अब 50% दो आते हैं, कहते हैं हम यहाँ के जिला महामंत्री हैं, हम वहाँ के विधायक, हम वहाँ के मंत्री हैं, हम नहीं पहनेंगे, जबरदस्ती करोगे तो अभी क्या पुलिस दबाव बना रही है आप लोग? अभी पुलिस एक तरफा बात करी तो हम लोग किसका सुना जाए? हम लोग बस सुन ही रहे हैं। एक तरफा बात कर रही है, क्या एक तरफा बात? हम लोग ज़्यादा बोलेंगे तो लाइसेंस कैंसिल। सर तरफा क्या बात हो रही है? उनका कहना ये है कि वहाँ से हम लोग बचाए गए। अब नाव जितने सामाजिक लोग हैं, जो डूबा था कोई मतलब वो नहीं हुआ था, अब जितने भी चीज़ें थे हमें लोग बचाएं, अब उनका नाम आ रहा है कि हम लोग बचाएं। अब बताइए, ना हुई है नाव से, तो नाव को लेकर अगर दबाव बनाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं कि जैकेट नहीं पहन रहा है, कुछ लोग बीच में जाके कोई लाइफ जैकेट यहाँ पहनते हैं, बीच में जाके उतार देते हैं, तो उसको थोड़ी ना बीच में लगा के उतारेंगे रास्ते में। अब उतारेंगे तो वहाँ पे 112 पे वो भी फ़ोन करेगा, तो उधर से भी सुनना पड़ेगा, प्लस प्रशासन ये बोलेगी कि वो आप लोग का फॉल्ट है। जाहिर सी बात, वो कस्टमर है, वो विदेशी है, तो उसी का सुना जाएगा, हम लोग का नहीं सुना जाएगा। जाहिर तौर पर जो दुर्घटना हुई है उसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है नाविकों पर, ताकि सुरक्षा मानकों का वो ख्याल रखे। और लेकिन इसको नाविक समाज काफ़ी एक तरफा कार्रवाई मान रहा है और ये कह रहा है कि पुलिस का रवैया कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है, कहीं से भी वह स्वीकार करने लायक नहीं है। हालांकि नाविक समाज यह भी कह रहा है कि हम सारे नियम कानून और सुरक्षा मानकों का ख्याल रखेंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी।